Hi kids, welcome to your EVS class and I am back with a new lesson of your book that is Environmental Studies for Class 4 by Brainroot Publication. And right now we are doing unit number 2 that is Plant and Animal Kingdom and we are about to begin lesson number 6 that is about flowers. Flowers are so beautiful, right? हम सभी को फूल बहुत पसंद है. तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखना किसे नहीं पसंद है. आइए आज हम इन फ्लावर्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं. So let's begin a very interesting chapter about flowers. Flowers add beauty to plants. They are found in different sizes, shapes and colors. छोटे फूल, बड़े फूल, अलग अलग कलर के फूल, तरह तरह के फ्लावर्स और जितने भी तरह के फ्लावर्स हैं वो सब यूनिक है और सुंदर है, राइट? All flowers have different fragrances. Fragrance का मतलब खुशबू. ऑलराइट, हर एक फूल की अपनी खुशबू है that attract insects towards them. और यही खुशबू जो है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है. Flowers grow into fruits and have seeds. फ्लावर्स जो है धीरे धीरे फ्रूट्स में चेंज होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं यानी सीड्स होते हैं. They may grow alone in a bunch. The colorful part of a flower is called petal. यानी जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हम देखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेटल. A flower usually has several petals. ज्यादातर फूलों में आपने देखा होगा कि एक से ज्यादा या बहुत सारे पेटल्स होते हैं. The small green part that lies under the petal, जो पेटल के नीचे होता है जिसमें सारे फूल होते हैं, उसको हम सेपल बोलते हैं. ये पेटल्स को सपोर्ट करता है. Initially, a flower appears as a bud. छोटी सी कली की तरह शुरू में दिखती है. फिर धीरे धीरे ये जो पेटल्स हैं ये बिल्कुल आपस में चिपके हुए होते हैं. Slowly and gradually, जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता जाता है ये पेटल्स जो है ये पंखुड़ियां ओपन होके खुलने लगती हैं. As the bird grows in size, the petals open to become a flower. All right, this is the picture. It will help you to understand better. सी, ये हमारा कलरफुल पार्ट है, ये है पेटल्स और उसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट है जिसपे ये पेटल्स लगे हुए हैं इसको हम सेपल बोलते हैं, राइट? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स. यानी फ्लावर्स के थ्रू ही प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शन करते हैं. क्लियर? दे डेवलप इनटू फ्रूट्स एनक्लोजिंग सीड्स इन देम. इनसे फल बनते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं. न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दीज सीड्स और इन्हीं बीजों से नए पौधे उगते हैं. Different flowers bloom in different seasons. Some plants do not bear flower. कुछ plants में flowers नहीं होते. They reproduce through powder-like substance called spores or hard structures called cones. For example, ferns reproduce with the help of spores and pines through cones. जो बर्फीले जगह होती हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, स्नो होती है, वहाँ पे जो है पत्ते नॉर्मली ऐसे नहीं होते जैसे हमें अपने घरों के आसपास दिखते हैं, राइट? वहां पे हार्ड या फिर कोनिकल शेप के लीव्स होते हैं और तब ये फ्लावर्स जो है कोन्स के शेप में होते हैं या कोन्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स. यानी कोई पेड़ कितने दिनों तक जिंदा रहता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो जीवन है, लाइफ स्पैन है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. पहला है एनुअल, देन इज बिनियल एंड देन इज पेरिनियल्स. ऑलराइट, लेट्स स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. एनुअल्स. एनुअल्स आर प्लांट्स दैट लिव फॉर ओनली वन सीजन. यानी ये एक ही सीजन के लिए जिंदा रहते हैं. They grow, bear fruits and flowers within one season and then die. For example, corn, marigold, watermelon and wheat. ये एक ही साल, एक ही सीजन उगेंगे, उसके बाद हमें नए पौधे लगाने पड़ेंगे. उसी पौधे पे ये दोबारा नहीं खिल सकते. Next we have biennials. Biennials are the plants that live for 2 years. They develop their roots, stem and leaves in the first year. And बाद में नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में they bear the fruits and flowers. And then after 2 years they die. Example are forget me not, canterbury, bell, carrot and cabbage. Alright. Now let's come to perennials. अब ये जो flowers हैं ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं. They can live for several years.
दे ग्रो बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरी ईयर। ये हर साल ग्रो करेंगे और हर साल इनमें पौधे भी आएंगे, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रोजेस एंड डेजीज आर पेरिनियल्स। जैसे आपके घर में गुलाब का पौधा होगा, आपने एक बार लगाया, पौधा ग्रो कर गया, अब उस पर फूल आते ही रहेंगे, राइट? पेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सिट एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। नेम वन फ्लावर which blossoms in winter, spring, summer and rainy season. Name two plants that have a sweet smell. Okay? तो आपको ऐसे फूलों के नाम बताने हैं। अब फ्लावर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, फ्लावर्स का यूज क्या है, ठीक है? फ्लावर्स के भी कई तरह के यूजेस हैं, आइए इन सबको एक एक करके जानते हैं। We eat flowers of plants like broccoli, cauliflower, pumpkin, banana as vegetables. यानी कुछ ऐसे फूल हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर गोभी का फूल, कद्दू का फूल और केले का फूल। ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पकाकर खाते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन मैरिजेस, पार्टीज एंड इन अवर होम। कोई भी डेकोरेशन करनी हो तो फूलों से ज्यादा बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। फूल जो है सबसे खूबसूरत डेकोरेशन करते हैं। Some women wear flowers on their head. Flowers are also used for making garland, यानी माला बनाने के लिए, गजरा बनाने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। The petals of flowers like rose and jasmine are used to make perfume and oils, यानी खुशबूदार परफ्यूम्स, इत्र या फिर ऑयल बनाने के लिए भी हम कुछ फ्लावर्स की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। We decorate floors of our house with floral patterns like रंगोली। फूलों की रंगोली बना के भी हम घरों को सजाते हैं पूजा या त्योहार के दिनों में। तो कितने सारे यूजेस है, फ्लावर्स ना सिर्फ हमारे पेड़ पौधों को और प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, बल्कि अलग अलग तरीके से हमें और हमारे घर को भी सजाने में मदद करते हैं। Honey is made from the nectar sucked by the bees from the flowers। फूलों में जो रस रहता है उसको यूज करके जो मधुमक्खियां हैं वो मधु यानी शहद बनाती हैं, राइट? फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वर्शिपिंग। पूजा के लिए भी फूलों की जरूरत होती है। गुलकंद दैट वी ईट इज मेड फ्रॉम ड्राइड रोज पेटल्स एंड शुगर। लोटस इज एन एडिबल प्लांट। जो कमल का फूल है वो सिर्फ पूजा या सजाने के लिए नहीं लगता, वो एक अपने आप में एडिबल प्लांट है। उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको खाने में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा उससे हर्बल मेडिसिन भी बनते हैं और उसका अपना बहुत धार्मिक महत्व भी है। पूजा पाठ में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। People like to give bouquet of flowers to friends and relatives on birthdays and weddings। लोग फूलों का गुलदस्ता बना के भी गिफ्ट के तौर पे अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को देते हैं, ठीक है? So this way different flowers are used for different purposes। ग्रोइंग एंड सेलिंग फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स के इतने यूज हैं, नेचुरली फ्लावर्स को ग्रो करना भी जरूरी है और फिर उनको सेल करना भी जरूरी है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ग्रोइंग फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फ्लावर्स आर ग्रोन इन गार्डन्स, नर्सरीज एंड फील्ड्स एंड सोल्ड इन फ्लावर मार्केट्स। Florists buy flowers from the wholesale markets and sell them to their shops. People can buy flowers from florist shop or online stores। यानी फूलों की मंडी होती है, जैसे सब्जी मंडी होती है ऐसी फूलों की भी मंडी होती है। वहां से जो फ्लोरिस्ट होते हैं, फूल वाले होते हैं, वो जाकर फूलों को खरीद लाते हैं और फिर हम उन लोगों से जाकर फूल खरीदते हैं अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, अब एक फ्लोरिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कौन है ये फ्लोरिस्ट? A florist is an expert in art of arranging flowers। यानी जो लोग बहुत सुंदर तरीके से फूलों को सुंदर से अरेंज कर सके ताकि वो और ज्यादा देखने में सुंदर लगे और प्रेजेंटेबल लगे। He or she sells various types of flowers and decorative plants। Some of them are available locally while many of them come from faraway cities। यानी कुछ तो लोकली ही उगाए जाते हैं और कुछ दूसरे शहरों में से मंगवाए जाते हैं। The cost of flowers sold by florists varies depending on the season and availability of the flowers। किस ओकेजन के लिए चाहिए, कौन सा सीजन है, फूल इजीली अवेलेबल हैं या बाहर से मंगवाने पड़े हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए फूलों की कीमत तय होती है। इस चैप्टर में हमने फूलों के बारे में पढ़ा, तरह तरह के फूल जो उगते हैं, ठीक है, फूलों को किस तरह से इस्तेमाल होता है,
फ्लोरिस्ट कौन होता है, फूलों के बारे में हमने जानकारी ली. लेट्स रिवाइज the important points that we have undergone in this chapter. First, a flower is a reproductive part of the plant. A flower usually has several petals. Flowers are useful to us in many ways. Growing flower is known as floriculture. Alright, so now let's move towards the exercises to understand whether we are through with the concept of this chapter or not. आइए exercises शुरू करते हैं. First exercise is take the correct option. Okay, so let's begin. Take the correct option. The colorful part of flower is called sepal, petal, anther or ovary. So petals is the right answer. Plants are classified into 3 types, right? Next, flowers grow into fruits that have seeds. Roses and daisies are perennials क्योंकि वो बार बार हर साल उगते हैं, right? Now let's move to the next exercise. Exercise number B, fill in the blanks. Let's do it. Flowers add dash to plants. Flowers add beauty to plants. Right? Dash are the reproductive structure of plants. Flowers are the reproductive structures or parts of the plants. Annuals are the plants that live only for one season. Dash is made up of dried rose petals and sugars. Gulkand. A dash is an expert in art of arranging flower. Florist. Right? Now let's move to exercise number C. Give one word answer for the following. यानी हमें ये statements पढ़ने और फिर इनके लिए one word answer लिखना है. The powder like substance of a flower, जो powder like substance होता है उसको हम basically जो है anther बोलते हैं. Alright? Pollen और anther. ठीक है, छोटे छोटे pollen grains टाइप के होते हैं. The green plant at the base, that is sepal. An expert in arranging flower, florist. It is made from the nectar sucked by the bees, that is honey. So I hope that you have understood the topic. Now let's move to exercise number D, that is write true for T and F for false. Most flowers bloom in winter. This is false. Sepals are small green-like, leaf-like structures at the base of the flower. This is true. Daisy is an example of perennials. Yes, this is true. Flowers are used for worshipping. True. Florists buy flowers from the local markets. No, this is false. So I hope that you have noted all the answers with me and you are done with the exercises. Alright. So we are done with lesson and I hope you have understood the concept of this lesson clearly. I will meet you soon again with a new chapter of your EVS book. Till then, stay tuned for the upcoming videos and do take good care of yourselves. Keep increasing your knowledge and have fun. Bye-bye.